तो मनुष्य जाते यार। काशिका वाले बच्चे नहीं आ रहे, क्या बात है? हम्म। काशिका, काशिका वाले। काशिका, काशिका। तो मनुष्य जाते इकारांतात् प्रातिपदिकात् मनुष्य जाति वाची न स्त्रियां घीस प्रत्ययो भवति। अवंती कुंती दाक्षी प्लाक्षी इनको ऐसे करेंगे। अवंती शब्द से अवंती कुंती कुरुभ्यश्च वृद्धेत कोसलाजा दायं स्त्रियावंती कुंती कुरुभ्यश्च। मतलब वृद्धेत कोसलाजा दायं एक चौथे दय के पहले पाद का सूत्र है। यंग प्रत्यय होता है, फिर स्त्रियावंती कुंती कुरुभ्यश्च से लुक हो जाता है, फिर उससे गीस होता है। वृद्ध प्रातिपदिक इकारांत ह्रस्व इकारांत कौशल और अजात शब्दों से यंग प्रत्यय होता है, और स्त्री को कहने के लिए अवंती कुंती कुरु शब्द से लुक हो जाता है। दाक्षी में रक्षस्यापत्यम दाक्षी ह्रस्व इकार मतलब ईय प्रत्यय होगा दाक्षी, और उससे स्त्रीलिंग में ये गोत्र जाति है। जाति के 5 वो बताए हैं ना पैमाने। आकृति ग्रहण लिंगा नाम सर्वभाग सकृद आख्यात निर्ग्राह्य गोत्रम जय चरण सह। सकृद आख्यात निर्ग्राह्य तो एक जाति की वो बताइए, जाति का स्वरूप क्या है, एकत्व नित्यत्व और प्रत्येक परिसमाप्तत्व। तो यहाँ दाक्षी में दाक्षी स्त्रीलिंग दक्षस्यापत्यम दाक्षी प्लाक्षी गोत्र जाति है ये। तो दाक्षी में घीस हो गया, गोत्र जाति है ये। इतः किम विट दरत ये जो है इकारांत नहीं है, ये विट और दरत शब्द। विट शब्द से जनपद शब्दात क्षत्रियादय से अय हुआ, दरत शब्द से भी द्वय मगध कलिंग सूर्य साधारण हुआ, और उनका अतश्च सूत्र है, निकाल करके देखो। चौथे अध्याय का पहला पाद है।
जैसे अवंती कुंती को 168 नंबर सूत्र है ना, नहीं 169। वृद्धेत को सलाजा दाएं यंग हुआ है, यंग प्रत्यय वृद्ध प्रातिपदिक इत इकारांत कौशल आजाद, इनसे यंग प्रत्यय होता है। और 174 से फिर लुक हो जाता है। और दूसरा द्वय मगध कलिंग सूर में साधारण दरद शब्द से अण हुआ, और विट शब्द से जनपद शब्दात क्षत्रिय आदि 166 नंबर सूत्र से ऐ हुआ, 168 से अण हुआ। द्वैच, द्वय का मतलब द्वैच, दो अच वाले शब्द से, मगध कलिंग सूर में शब्द से अण होता है। तो द्वैच शब्द से अण हुआ, दरद शब्द से अण होगा, फिर अतश से सूत्र 175, इससे लुक हो जाएगा। अतश से सूत्र से लुक हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा। और विट दरत में इकारांत नहीं है। विट शब्द से जो प्रत्यय आया था, कौन सा प्रत्यय आया, आए, उसका लुक हो गया। दरत शब्द से भी आण आया, उसका लुक हो गया। तो मनुष्य ग्रहणम किम तित्तिरी, मनुष्य जाति लेना है। जाति इति वर्तमाने पुनर्जाति ग्रहणम योग धात अभियतः स्यात्। पहले वाला जाति शब्द अयोग धात से जुड़ गया, तो योग धात अभियतः स्यात् औदमेयी। औदमेयी उद्मेयस्यापत्यम, उदकम मेयम अस्य उद्मेय, उदकस्योदः संज्ञायम्। उदकस्योदः संज्ञायम्, यहाँ पर उद्भाव तस्यापत्यम अति। तो जो है यहाँ पर तित्तिरी शब्द से तित्तिरी जो शब्द है, इससे मनुष्य ग्रहणम किम तित्तिरी, जाते इति वर्तमाने पुनर्जाति ग्रहणम योपदादपि यथा स्यात् औदमेयी रूप। औदमेयी उदकस्य उदा संज्ञान, उदक शब्द को उद आदेश हो गया, और अति आया तो औदमेयी, और औदमेयी में फिर गीस हो गया, तो औदमेयी दीर्घिकार बन गया। इसी तरह इया उपसंख्यानम, इयंत से उपसंख्यान करना चाहिए। अजात्यर्थम, अजाति के लिए सौतंगमी, इयंत से उपसंख्यान अजाति के लिए। और मौन चित्ती, सुतंगमादि व्यस्त चातुरर्थिक ईय न जाति, यहाँ सुतंगमादि से ईय प्रत्यय होता है, तो जाति नहीं था, इसलिए ईयंत से उपसंख्यान करवा रहे हैं। सौतंगमी, मौन चित्ती। और ऊंग होता है, मनुष्य जाते इति वर्तते, मनुष्य जाते ये अनुवृत्ति आ रही है। तो उकारांतात मनुष्य जाति वाचन, ऊंग उत है। उकारांत मनुष्य जातिवाची से ऊंग प्रत्यय होता है। जैसे कुरु शब्द है, तो कुरु से ब्रह्म बंधु, वीर बंधु, इनसे ऊंग प्रत्यय हो रहा है। उकारांत मनुष्य जातिवाची कुरोरपत्यम, कुरोरपत्यम स्त्री कुरुनादिभ्यो ने प्रत्यय हुआ, वही
पुरनादिभ्यो ने, चौथे अध्याय का पहला पाद। पुरनादिभ्यो ने 170, पुरनादिभ्यो ने 170 नंबर सूत्र से ने प्रत्यय आया, और उसका 174 स्त्रियां मुंती कुंती कुरुभ्य से लुक हो गया। अवंती कुंती कुरु से उत्तर आए हुए प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो उकारांत मनुष्य जातिवाची प्रातिपदिक से ऊंग प्रत्यय हो जाएगा। फिर कुरु शब्द जैसे कुरोरपत्य में स्त्री कुरुनादि ने, स्त्रियां मंती कुंती कुरु से सूत्र से ने प्रत्यय आया, स्त्रियामंती कुंती से लुक हो गया। तो स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय कुरु ब्रह्म बंधु वीर बंधु। ये ब्रह्म बंधु और वृत्त और स्वाध्याय से हीन जो ब्राह्मण जाति के लिए ब्रह्म बंधु वीर बंधु शब्द प्रयोग होते हैं। बहुव्री समास है। ब्रह्म है बंधु जिसका, वीर है बंधु जिसका। जाति में वर्तमान है। जातित्वम पुनर् असर्वलिंग भागत्वात् लिंगा नाम न सर्वभाग। तो ही स्त्रीलिंग पुलिंगो है न नपुंसक लिंगो। उतः तपरकरण मुख सुखार्थ है न तो दीर्घ व्यावृत्त्यर्थम। उकारांतन मनुष्य जातिवाचिना अभावात्। अब गकार नोंग धातु इति विशेषणार्थ। नोंग धातु जो है इस सूत्र में जो ऊंग है, इसी गकार का, गकार के द्वारा ऊंग विशिष्ट का ग्रहण करना चाह रहे हैं। नोंग धातु सूत्र में गकार हटा देंगे, नो धातु सूत्र बनाएंगे, तो वहां पर फिर ये वो हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि यही ग्रहण करना चाह रहे हैं। दीर्घोच्चारणम कपो बाधनार्थम। दीर्घोच्चारण जो किया है वो कप को बांधने के लिए है। कौन सा कप? शेषाद्रि भाषा ब्रह्म बंधु का दीर्घोच्चारण कप को बांधने के लिए है। अयोग धातु तेरह अपेक्षते अध्वर्युर ब्राह्मणी, यहाँ पर ऊंग नहीं होगा, अयोग ध से होता है। नोंग धातु में गकार नहीं पढ़ेंगे और नो धातु सूत्र बनाएंगे, तो नो धातु इति उच्यमाने यवाग्वा यवाग्वै अत्रापि उदात्तीर्णो अल्पूर्वात् इति प्राप्तस्य विभक्ति उदात्तस्य निषेधा स्यात्। यवागु आगे टा है, तो इको एणसी उदात्तीर्ण अल्पूर्वात्, उदात्तीर्ण हलपूर्व वाला हो तो विभक्ति उदात्त का निषेध होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऊंग गकार विशिष्ट केवल ऊंग का गकार लेना है। तो यहाँ पर जो है अप्राणी जातेश अरज्वादी नाम इति वक्तव्यम। जैसे अलाबू है, करकंदू है, अप्राणी जातेश, अप्राणी जातिवाचक से भी ये कहना चाहिए। अप्राणी जाति जातेश रज्ज्वादि नाम इति वक्तव्यम। अलाबू है, करकंदू है। अप्राणी ग्रहणम किम कृकवाकु, रज्ज्वादि नाम इति किम रज्जु हनु। रज्ज्वादि नाम में रज्जु हनु जो शब्द हैं, ये रज्ज्वादि नाम इति किम रज्जु हनु।
तो रज्जु और हनु जो शब्द है रज्जु आदि गण में आते हैं। और अप्राणी जाति इससे अरज्ज्वादि नाम इति वक्तव्यम्। अप्राणी जाति है अलाभु करकंदु। अप्राणी गणम किम कृक वाकु जो है उसको कहते हैं मृग मुर्गा वगैरह वो कहते हैं कृक वाकु। यवन आदि मयूरो। वाह। कृक वाकु जो है यवन आदि को कहते हैं या मयूर को कहते हैं? मयूर कृक वाकु। मयूर मयूर मतलब मोर। और यवन आदि भी अर्थ दिया है। यवनादि भी जाति को मानते हैं ना। प्राणीवाची है ये। प्राणीवाची है। कन्या गुरुकुल के बच्चों को सुन रहा है? ओम गुरु जी। जी बस थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है आज यहाँ पे, तो स्पष्ट कम हो रहा है। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ जी। हाँ जी। बोर्ड ढंग से नहीं दिख रहा हूँ। हैं? जी बोर्ड ढंग से नहीं दिख रहा। अच्छा, और मैं दिख रहा हूँ? हाँ जी। तो ये बाहुवंतात संज्ञायाम बाहु शब्दांतात प्रातिपदिकात् संज्ञायाम विषय स्त्रियाम ऊन प्रत्ययो भवति। आप लोग इसको वो कर दो। आप लोग वैसे ही इधर उधर पढ़ ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, मुझे दिख रहा है ना यहाँ से आप लोगों का सारा रंग ढंग। इसको वो नहीं कर रहे। अपने चित्रों को गायब कर लो, दिख रहा जी है सुना बैठे हुए। नहीं। हैं? आवाज स्पष्ट नहीं हो रही। जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही। आप लोगों के चित्र सामने आ रहे हैं, ऐसे ही बैठे हो, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। हैं? बाहु शब्दांत प्रातिपदिक से संज्ञा विषय में स्त्रीलिंग में ऊन प्रत्यय होता है। भद्र बाहु और जाल बाहु। बाहु शब्दांत से स्त्रीलिंग में ऊन प्रत्यय होता है। भद्र बाहु जाल बाहु संज्ञा में दिखी मृत्यो बाहु यस्या सा वृत्त बाहु। भद्र बाहु कोई नाम? संज्ञा है। हाँ, स्त्रीलिंग की संज्ञा है भद्र बाहु जाल बाहु। और संज्ञा नहीं विशेषण है तो वृत्त बाहु। पंगुश्च पंगु शब्द से स्त्रीलिंग में ऊन प्रत्यय होता है पंगु। और स्वसुरस्य उकार अकार और लोप वक्तव्य। स्वसुर शब्द के उकार और अकार का लोप कहना चाहिए। स्वसुर का जो उकार है उसका लोप, और रे में जो अकार है उसका लोप, और ऊंग प्रत्यय। और रे में आकार का लोप करेंगे तो उसकी जगह ऊंग आकर बैठ गया, और स्वसुर के ऊ का लोप तो स्वश्रु बन गया। पूर्वोत्तर पदाद औपम्य। पूर्वोत्तर पद से औपम्य गम्यमान हो तो स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय होता है। कदली स्तंभोरु उपमा अर्थ है यहाँ पर। कदली स्तंभ के समान उरु है जिसके नाग नासिका, इसका हाथी की नासिका सूंड। करभ कहते हैं ऊंट के बच्चे को। ऋण वरोर भी
करभ जो है ऊंट के बाल बच्चे होते थे। करभ, करभ, करभ। करभ माने हस्त बहिर्भाग, हाथ का जो, ये जो हाथ का बहिर्भाग है ये वाला शायद करभ होता है। हस्ते करभ के समान उरु। और करभ का एक अर्थ दिया है हस्ती शुंडा, ये भी करभ दिया है। पुष्ट शिशु, ये भी करभ, गज शिशु, ऐसे अर्थ दिए हैं। ऊंट का बच्चा, हाथी का बच्चा, हस्ती की सूंड और हस्त बहिर्भाग। संहित वृत्तोरु स्त्री औपम्य इति किम। तो ये उपमा अर्थ नहीं है। संहित सफलक्षण वामादेश से संहित सफलक्षण वाम तेव आदि प्रातिपदिकात उरु पदार्थ, उरुत्तर पदार्थ स्त्रियां प्रत्यय होती है। अनौपम्य के लिए संहित उरु है जिसके कफोरु, नहीं सफोरु, सफ खुर को कहते हैं, तो अलग अलग उरु हैं जिसके लक्षण औरु वाम औरु। सहित साभ्याम चेती सहित औरु सहोरु। कद्रु कमंडलो छंदसी, कद्रु और कमंडलु शब्द से वेद विषम स्त्री में ऊं प्रत्यय कद्रुश्च वै सुपर्णी च सास्म कमंडलुम शूद्राय दद्यात्, मास्म कमंडलुम शूद्राय दद्यात्। छंदसी इति किम कद्रु कमंडलु, कद्रु और कमंडलु। गुगुलु मधु जतु पतयालु नाम इति वक्तव्यम। इनमें ऊंग प्रत्यय हो जाता है। गुगुलु मधु जतु पतयालु संज्ञायाम। कद्रु कमंडल, कमंडलु शब्दाभ्याम संज्ञायाम विषय स्त्रियाम ऊंग प्रत्यय भवति। अछंदो अर्थम वचनम। अछंद के लिए ये वचन है। कद्रु और कमंडलु। कद्रु और कमंडलु शब्दों से संज्ञा विषय में स्त्रियां ऊंग प्रत्यय भवति। अछंदो अर्थम वचनम। संज्ञा में दिगम कद्रु कमंडलु हरस उकारांत रहेगा। सारंग रवाद्यगीन, सारंग रवादिभ्य अयंतेभ्य प्रातिपदिक व्यस्त्रियां गीन प्रत्यय होती। सारंग रव
गीन ई सारंग रवि कापटवी अयंते वैदी और वी जाति ग्रहणंची अनुवर्तते तेन जाति लक्षणों गीस अनेन बाध्यते जातिर स्त्री जाति लक्षण गीस बाध लिया जाएगा न पुयोग लक्षण, पुयोग लक्षण तो नहीं बाधा जाएगा। वैदस स्त्री वैदी, तो ये बहुत सारे शब्द दिए हैं इसमें, अनंत है ये। सारंगराव कापटक गो गौगुलव ब्राह्मण गौतम ये ते अनंता कामंडलेय ब्राह्मण ब्राह्मकृतेय आनिचेय आनिधेय आशोकेय एते गंता वात्स्यायनः मोंजायन एतौ फगंतौ जाति, ये फगंत जातिवाची हैं। कैकसेय इगंत काव्य शैव्यो यंगंतौ एहि पर यही कृद इकारांतौ, कृद इकारांत है। कैकसेय इगंत कैकसेय ढगंत, कैकसेय जो है ढक प्रत्यंत है और ये वात्स्यायन मोंजायन ये फक प्रत्यंत है। और कामंडले ब्राह्मकृते अग्नि आनिचिक आनीचे आनिधे आशोके अशोक आशोके एते ढगंता काव्यशयो यंगंतौ, ऐसे दिए हैं ये सब। अस्मरथ्या ये यंता औदपान औदपान शब्दों शुंडिकाद्यंता अराल चंडाल वतंड ये जातिवाची है। भोगवत गौरी मतो संज्ञाम घादिसु नित्यम रस्वार्थम, भोगवत और गौरी मत शब्द से संज्ञा विषय में घादिसु नित्यम रस्वार्थम, घादी के परे रहते नित्य हरस्व करने के लिए भोगवत गौरी मतो संज्ञाम घादिसु नित्यम रस्वार्थम, संज्ञाम गम्य माना है भोगवत गौरी मत शब्दाभ्याम गीन प्रत्यय होती, गीन होता है। मतवंता दुगित से घी भी प्राप्त वचनम गीन, तो भोगवत भोगवती गौरीमती, नृनरयोर्वृद्धिश्च अत्र यथा योगम गीवादिषु प्राप्तेषु गीन विधीयते। नृ और नर शब्द से वृद्धि भी हो जाएगी, नार नारी बन जाएगा। ऋण्य वियोगी प्राप्त में गीन कर लिया। नर शब्द से जात्यता इति टापी प्राप्ते जातित्वात् गीसी प्राप्ते जाति गीस पाता था। और वृद्धिश्च तयोर्भवति साथ नृ शब्द से अलवंत परिभाषा अधिकार से स्थाने भवति, नर शब्द से स्थिति लोपे सद्यकार से ननुच अनंत विकार्यंत सदेशस्य इति रेफस्य भवितुं न दोष द्वयोर्यांतरतमा प्रकृति तत्र षष्ठी, वृद्धेर्यांतरतमा प्रकृति तत्र षष्ठी अत्र षष्ठी तत्र आदेश इति अकार स्थानी जायते। नर से नर शब्द से नारी, नर शब्द से जाति लक्षण गीस पाता था और वृद्धि होगी तो नारी उदाहरण बनेगा। यंगस चाप, यंगंत से यंगंत प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में चाप होता है। यंग श्यंग सामान्य ग्रहण है, यंग शब्द से सामान्य ग्रहण है, दो प्रत्ययों का, एक यंग और दूसरा श्यंग। यंग प्रत्यय और श्यंग प्रत्यय कौन से? चौथे अध्याय का पहला पाद निकालिए, चौथे अध्याय का पहला पाद। यही तो है श्यंग, हम्म
78 नंबर सूत्र पे श्यंग लिखा है, श्यंग गोत्री। यंग प्रत्यय बोल रहा हूँ। यंग तो वही है 169 पहले पाद का, हृदय कोसलाजा दाएं यंग। और श्यंग प्रत्यय यही है जो आगे आ रहा है, अणे और नरसुपत्त में श्यंग गोत्रे, उन दोनों का सामान्य ग्रहण है। यंगंत और श्यंगंत से चाप हो जाता है स्त्रीलिंग में। आम्बष्ठ्या सौवीर्या कौशल्या, ये यंग के उदाहरण है। और श्यंग का कारिश गंध्या वाराह्य वाला क्या। तो आम्बष्ठ्या में आम्बष्ट शब्द से अपत्य अर्थ में उद्देश्य को सलाजा यंग हुआ, और सुवीर शब्द से सौवीर। आम्बष्ठादिभ्यो अपत्य उद्देश्य को सलाजा यंग कारिस गंध्या स्वादि सूत्रे व्युत्पादितम। कारिस गंध्या कैसे बने, और वाराह्या वराह शब्द से आती है। और सर्कराक्ष पुतिमास और गोकक शब्द गर्गादी है, गर्गादि भी ये। और यहीं से फिर ये प्रत्यय करके, अच्छा ये तो बाद में देखेंगे। कारिस गंध्या कैसे बना, करीश से गंधी गंधो से उपमानात से इकारादेश हो गया, करीश गंधी बन गया। करीश गंधी। करीश गंधी से फिर श्यंग कर दिया। ऐसे वरा शब्द से आती हैं, और उससे फिर अणि और राष्ट्र और पत्र में शंग गोत्रे शंग कर दिया, और शंग से चाप कर दिया वाराह्य। शंग के पर रहते, मतलब दो पक्ष हैं, या तो शंग के परे, शंग प्रत्यय परे होता है और ईय का ऐसे चलोप होगा, या ईय के स्थान में शंग हो जाता है। यंग चाप होगा तो वाराह्य। बला का शब्द से बहुवादी लक्षण, बहुवादी लक्षण ई होगा, बलाका से बाला की, और बालाकी का ई को स्यंग आदेश। अण्योर अनारसयो इत्यादि न स्यंग आदेश तदंता चाप, चाप। तो कारिस गंध्या में करीस गंधी शब्द, पहले गंध शब्द को गंध से दुत्पूति सुसुर भी उपमानाच से सूत्र से, पांचवें अध्याय का चौथा पाद देखो निकाल कर। पांचवें अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है 135, और उपमानाच 137 है। तो उपमानाच से ई आदेश हो गया, ऊपर से 135 से ईद की अनुवृत्ति आ रही है। गंध शब्द को इकार आदेश होता है। 135 तो उत पूति सु सुर भी से परे गंध शब्द आए तब करता है। और अल्पाख्या गम्यमान हो तो गंध शब्द को इकार आदेश होता है। सूप गंधी पात्री, गंध शब्द को इकार आदेश हो गया, माने थोड़ा सा सूप की गंध मात्र है, और सूप वगैरह कुछ नहीं। तो सूप गंधी पात्री, और अल्प उपमानाच से, उपमान वाची से फिर गंध शब्द को इकार आदेश हो गया। इस तरह से ये है। तो यहाँ पर अल्पम अस्मिन भोजने घृतम
घृतगंधी भोजनम, सुपोल्पोस्मिन सुपगंधी भोजनम, क्षीरगंधी। गंध शब्द अल्प पर्यायवाची है, तो अल्पाख्या में गंध शब्द को इकार आदेश होता है। ये सूपो अल्पो अस्मिन भोजने सूपगंधी भोजनम, घृतगंधी भोजनम, क्षीरगंधी भोजनम, उपमानाच उत्पल गंधी, गरीश गंधी। तो ये तो गंधी करिश गंधी का अपत्य, इस अर्थ में फिर करिश गंधी से आण आया। करिश गंधी के अपत्य को कारिश गंध शब्द से कहेंगे। अण को श्यंग हो गया और श्यंग से चाप हो गया, कारिश गंध्या बनेगा। अण के स्थान में अणयोर नूपोत्तम संगोत्तरी श्यंगादेश और श्यंग से चाप, कारिश गंध्या। ऐसे वाराह्य, ऐसे बालाक्या, सात यया, सात परो यो ये तदंता चाप वक्तव्य। श से परे जो ये है तदंत से चाप कहना चाहिए। स से परे जो ये प्रत्यय तदंत से चाप कहना चाहिए। सार्क राक्षा, पौतिमास्या, गौबक्ष्या। सार्क राक्षा, पौतिमास्या, गौबक्ष्या। उत्तर सूत्रे चकारो अनुक्त समुच्चार्थ तेन वा भविष्यति। तो यहाँ पर देखिए, सात परो ये तदंतात चाप वक्तव्य। सार्क राक्षा, पौतिमास्या, श मूर्धन्य श से परे जो ये तदंत से चाप कहना चाहिए। सर्क राक्ष पुतिमास गोकक्ष से गर्गादिव्य ये, तो ये प्रत्यांत से चाप कहना चाहिए। ये प्रत्यांत से चाप कह रहे हैं। उत्तर सूत्रे चकार अनुक्त समुच्चय था तेन वा भविष्यति। चकार अनुक्त समुच्चय के लिए है तेन वा भविष्यति। तेन वा भविष्यति इसका मतलब है अथवा उसी से हो जाएगा। तेन वा भविष्यति का अर्थ है उससे विकल्प से हो जाएगा, ये अर्थ नहीं है। तेन वा भविष्यति अथवा उसी से हो जाएगा, उपसंख्यान की आवश्यकता नहीं है। ये उपसंख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। सात चाहिए यहाँ, उसी से हो जाएगा अगले सूत्र से। सार्क राक्षा, पौतिमास्या, गौ कक्षा। उत्तर सूत्रे चकारो अनुक्त समुच्चय तेन वा भविष्यति, उसी से हो जाएगा। इस वार्तिक को इसमें लिखना चाहिए। इसमें भी चलेगा। इससे से परे जो ये तदन से चाप कहना चाहिए। अब क्या चल लिखते तो ज्यादा ठीक था बात तो। फिर ये भाषा नहीं बनेगी। तेन वा भविष्यति, फिर तो चकारो अनुसमुच्चार था। तेन उसी अलग समुच्चय का विस्तार हो जाएगा। सात परो ये तदंताच्छा। तेन अवक्तव्यम एतत्, तेन न वक्तव्यम एतत्। आवट्यायनी और प्रातः स्वस्थिता सर्वत्र ग्रहण से स्व होता है। आवट्यायनी, आवट्या। प्राग मत में आवट्यायनी, उदीक मत में आवट्या। तद्धिता अधिकार सूत्र है यहाँ से लेकर 5वें अध्याय की समाप्ति तक। पंचम अध्याय परिसमाप्ते। ये गीन जो प्रत्यय किया है, गीन के नकार का प्रयोजन क्या है? नित्यादर नित्यम। स्वर के गीप अनुदात्त के लिए है। गीस सामान्य ग्रहण के लिए। सिद्ध गोरादिवेश से तो नहीं, गीस प्रत्यय में, गीस में जो सकार है वो सामान्य ग्रहण के लिए हो जाएगा। कहाँ पर? क्या प्रातिपदिकात के लिए।
ये कि इसका तो सामान्य ग्रहण ही प्रयोजन है और कुछ नहीं। जाति स्त्री विषय तो गीस वाला सूत्र तो कौन सा है? चालीस नंबर में अन्य को गीश आया। नहीं वो नहीं, और एक मुख्य सूत्र नहीं है जिसमें गीस का हो, जैसे सारंग रवाद्यो गीन, अन्य तो गीस के अलावा कोई नहीं है। उसी के नीचे सिद्धोरा विनश्य। तो इसमें सकार का तो और कोई प्रयोजन नहीं, बस यही है कि सकार का प्रयोजन तो और कुछ है नहीं, यही है सामान्य ग्रहण के लिए उदात्त हो जाएगा ये, सामान्य ग्रहण के लिए है और या फिर उदात्त हो जाएगा। तद्धिता बहुवचनम अनुक्त तद्धित परिग्रहार्थम। जो बल्ब जल रहे थे वो सब जल गए ना, यहाँ में वो चलते समय जला गए हैं, उसमें जल गए ना। नहीं समझा मुझे। जो अभी जो अभी जो फॉल्ट हुआ था ना, फ्यूज नहीं हो रही। फ्यूज हो गए सब, जो भी जल रहे थे ये जल नहीं रहे थे। कनेक्शन की प्रॉब्लम हुई होगी, फ्यूज नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से वहां से लाइट नहीं आ रही। नहीं लाइट तो आ रही है यार, ये वाले मैं चलते समय ही इसको जला गया था। इतना चेक करना पड़ेगा मुझे, फिर भी मैं कहूंगा कि कौन से इन्वर्टर से है कौन से अदरवाइज है, देखना पड़ेगा मुझे, तभी बता सकता वहां भी से फ्यूज हो गए सब, मेन बिल्डिंग में भी। दोनों संभावनाएं। हैं? हो गई। कमरे की लाइट दूसरे साइड से, आप लोगों के कमरे की लाइट दूसरे साइड से। तो देखिए फिर आवट तद्धिता कृत तद्धित समासास्तित्वमादाय तद्धित प्रदेशा यूनस्ति, युवन प्रातिपदिक से ती प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में, सच तद्धित संजोग होती गी पो अपवाद युवती, युवती में त्यम तो मैंने जाते गीत न भवती, ती अंत वाला होकर के युवती शब्द से ही तो मनुष्य जाति का अंत मनुष्य जाति वैसे गीस नहीं होता, ती प्रत्यय ने स्त्रीत्व सुप्तत्व, ती प्रत्यय ही स्त्रीत्व को कह दिया है तो फिर दोबारा स्त्री प्रत्यय नहीं आएगा। और यौवन अजातित्वात, या यौवन को अजाति भी कह सकते हैं। अण्योर नार्षय गुपोत्तमयुष्यं गोत्रे, गोत्रे यौ अण्यो, गोत्र अर्थ में जो अण और इय प्रत्यय हैं अनार्स गोत्र में विहित हैं, तदंतयो प्रातिपदिकयो गुरु उपोत्तम, गुरु है उपोत्तम जिनका, स्त्रीलिंग में स्यंग आदेश होता है गुरु उपोत्तमयो, निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति इति, निर्दिश्यमान को आदेश होते हैं इस परिभाषा से, अण्यो रे
विज्ञायते। अण और ईय को संग होता है न तो समुदाय। गकार सामान्य ग्रहणार्थ, शकारस्तद अविघातार्थ। संग में जो शकार है वो सामान्य ग्रहण को बचाने के लिए, अविघात के लिए, सामान्य ग्रहण का विघात ना हो जाए। यदि हम श नहीं रखेंगे तो यंगश्चाप सूत्र में इसी यंग का ग्रहण होने लगेगा। ये जो सूत्र यहाँ पर जो संग की जगह यंग पढ़ दे और उधर यंगश्चाप पढ़े तो यंग, इसी यंग का ग्रहण होगा। संग और यंग इनका सामान्य ग्रहण जो चाहते हैं वो नष्ट हो जाएगा। जो एक यंग प्रत्यय है और ये संग प्रत्यय, इन दोनों का सामान्य ग्रहण चाहते हैं वो नष्ट हो जाएगा। यंग प्रत्यय वृद्धेत कोश लाजादाएं, यंग सूत्र से यंग होता है। तो उत्तम शब्द स्वभाव त्रिप्रवृत्ति नाम अंतिम अक्षर में। उत्तम शब्द सामान्यतः स्वभावतः है तीन से ज्यादा में अंतिम अक्षर में विद्यमान है। अंतिम अक्षर को उत्तम कहते हैं। उत्तम समीपम उपोत्तम, और गुरु उपोत्तम है जिसका, वो गुरु उपोत्तम प्रातिपदिक होगा। उत्तम के समीप उपोत्तम और गुरु उपोत्तम है जिसका, वो प्रातिपदिक। करीश से इव गंधो से करीश गंधी, कुमुदगंधी, तस्यापत्यम से अण आया, उसको संगादेश हुआ, कारिश गंध्या बन गया। संगादेश यंगश्चाप से चाप हुआ। कौमुद गंध्या वराहस्य पत्यम अति वाराही, तस्य संगादेश वाराह्या वालाक्या। अणयो इति किमृत भागस्य अपत्यम विदादित्वाद, ऐ होकर के फिर ये अर्थ भागी तो मुझ जाते हो गया। ऐ विदादित्वाद, ऐ टिड्ढाण से गीप हो जाएगा। हाँ, अर्थ भागी। गुरुपोत्तमादिकम सर्वमस्ति न तो अणियों टिड्ढाण की गीपे होती। अण और ई नहीं है। ऋत भागस्य अपत्यम विदादित्वाद, ऐ गुरुपोत्तमादिकम सर्वमस्ति, अण और ई नहीं है, ऐ है यहाँ तो। टिड्ढाण इति गीवे भवति। अनार्स इति किम वासिष्ठी वैश्वामित्री गुरुपोत्तमयोरिति किम। अनार्स गोत्र वासिष्ठी और वैश्वामित्री गुरुपोत्तमयोरिति किम। औपगवी कापटवी गोत्रे इति किम। तत्र तत्र जाता है, दीर्घ आकार नहीं होना चाहिए। तत्र जाता है आही छत्री कान्य कुब्जी गोत्रे इति किम। यहाँ गोत्र अर्थ में प्रत्यय नहीं है। आई छत्री कान्य कुब्जी में तत्र जाता अर्थ में प्रत्यय है। और गुरु उपोत्तम की औपगवी कापटवी, ये उपोत्तम गुरु नहीं है, लघु है। अनार्स का क्या अर्थ है? अनार्स का अर्थ है? ऋषि गोत्र नहीं है ना। वासिष्ठी अनार्स मतलब सूत्र में तो अनार्स पड़ा है, और ये वशिष्ठ वैश्वामित्र आदि ऋषि हैं। प्रत्युदाहरण में ऋषि हैं, उदाहरण में ऋषि रहित हैं, ऋषि भिन्न है। टिड्ढाण घीवे भवती, ये प्रमाद पाठ दिखा रहे। यथैवि वैदिति जातित्वाद अयन्तात् सारंगवाद्यो गीन भवति तथा यापि गीनाय भवितव्यं जातित्वं तो गोत्रत्वात्। सारंगवाद्यो गीन इति गीने भवति इति मात्र पाठो द्रष्टव्य। ये जो है टिड्ढाण इति गीवे भवति, आपकी पुस्तक में क्या है पाठ? है तो यही, लेकिन नीचे कमेंट में लिखा है वस्तुतः तो सारंगवाद्यो गीन इति गीने भवति। गोत्रावयवाद प्रोड्यादिवेश। गोत्रावय वो होते हैं अप्रधान गोत्र। गोत्राभिमता कुलाख्या पुणिक मुणिक मुखर प्रवृत्तया तो गोत्रे वीतो अणियो और स्त्रियम सिंह आदेश होते हैं। गुरुपोत्तम के लिए आरंभ है गुरुपोत्तम। पौणिक्या भौणिक्या स्मोखरिया, ये क्या है? गोत्रावय का मतलब अप्रधान वचनों अवयव शब्द कर्मधारय समास है। निपातन से विशेषण का पर प्रयोग हो रहा है। गोत्रावयव का मतलब अवयव गोत्र, अप्रधान गोत्र मतलब अवयव यहाँ प्रधानवाची है, विशेषण का पर प्रयोग हो रहा है। गोत्रावयव का मतलब अप्रधान गोत्र, अवयव मानी अप्रधान।
और गोत्र विशेष्य अप्रधान विशेषण है, अवयव विशेषण है, अवयव मानी अप्रधान, अप्रधान गोत्र से प्रत्यय होता है। कर्मधारय समास ने प्रवर अध्याय में जो पढ़े होते हैं उनको प्रधान गोत्र कहते हैं, और प्रवर अध्याय गोत्रों की एक सूची होती है उसको प्रवर अध्याय कहते हैं, उसमें जो नहीं पढ़े हैं वो अप्रधान गोत्र होते हैं। तो गोत्रावयव, गोत्राभिमता, कुलाख्या, कुलों की आख्या, पुणिक, गुणिक, मुखर, प्रवृत्ति, अणियो, स्त्रियम, स्यंग आदेश होती, पौणिक्या, भौणिक्या, मोखरिया। अप्रधान गोत्राभिधायी, गोत्राभिमता, गोत्रम इत्येवम अभिमता, गोत्राभिधायिन्य। गोत्राध्याय में नहीं पढ़े हैं, गोत्र रूप में लोक में प्रचलित है। ये आजकल जो भी गोत्र चल रहे हैं वो गोत्रावयव है। ऋषि गोत्रों को प्रधान गोत्र मानते हैं। आजकल जो भी गोत्र मतलब कोई कोई एक तेजस्वी पुरुष अपने अपने ग्रुप में होते गए, उन्हीं के नाम से आगे चले गए सब। येषां तु अनन्तरापत्तेऽपि इष्यते दैवदत्त्या याज्ञदत्त्या ते क्रोड्यादिषु द्रष्टव्या। उनको क्रोड्यादि गण में देखना चाहिए जिनका अनंतरापत्य में चाहते हैं। येषां तु अनन्तरापत्तेऽपि इष्यते, जिनको अनंतरापत्य में चाहते हैं उनको इसी गण में डाल देना चाहिए। ये तो इस तरह तो हो सकती है। दैवदत्त्या दत्त्या क्रोड्यादिषु द्रष्टव्या, अनंत अनंतरापत्ते इसमें पढ़ना चाहिए उनको। क्रोड्यादिभ्यश्च, क्रोड्यादि गण में जो शब्द पढ़े हैं उनसे स्यंग प्रत्यय होता है। अगुपोत्तम के लिए आरंभ है। अनण्यर्थश्च और अनंत और यंत से, अनंत और यंत से भिन्न में भी हो जाए। क्रोड्या, लाड्या, सूत, युवत्याम, युवती को कहने के लिए सूत शब्द, सूता जातिवाचनस्तु गीस भवति सूती, सूत्या, अन्यत्र क्रिया शब्दार्था भवति सूता। सूत युवत्यां माने सूत शब्द से उत्पादयति, युवत्यां प्राप्त यौवनायाम अभिधेयायाम सूत्या। सूत्या स्त्री को युवती स्त्री को कहते हैं। भोज क्षत्रिय, जाति लक्षण गीसो बदा भोज्या, और क्रिया शब्द टावे भोजा, और इससे परे इयंत हैं। और ये दैव्यजी, सोच वृक्षी, सात्य मुगरी, कांठे विद्धिभ्योन्य तरस्याम, इन शब्दों से विकल्प से संग होता है। इयंता एते, ये सारे यंत हैं। गोत्र गृहणम च नानु वर्तते तेन उभयत्र विभाषायम, गोत्र की नृत्ति नारी, गोत्रे पूर्वे नित्य संग आदेश प्राप्त विकल्प्यते। गोत्र में पूर्व सूत्र से नित्य संग आदेश प्राप्त हुआ, ये विकल्प हो रहा है। अगोत्रे तो अनंतरे अपत्ये पक्षे विधीयते, तेन मुक्ते तो मनुष्य जाते गी से भवती दैव यज्ञा, दैव यज्ञी, सोची वृक्षा, सोची वृक्षी, सात्य मुग्रिया, सात्य मुग्री, कांठे विद्या, कांठे विद्या, देवा यज्ञा, यष्टव्या अस्य देव यज्ञ, देव यज्ञ, देवा यज्ञ, यष्टव्या अस्य, शुचिर वृक्षो अस्य शुचि वृक्षा, सत्यम उग्रम अस्य सत्यम उग्र। विशेष्य का पूर्व निपात हो रहा है और मुंह आगम हो रहा है। कंठे विद्धम अस्य कंठे वा विद्ध, कांठे विद्धि, कांडे विद्धि कोई पढ़ते हैं, कांडेन विद्ध, कांडे विद्धि, सब यंत है। देव यज्ञ, देव यज्ञ है जिसका, शुचि वृक्ष, सत्य उग्र है जिसका, और सात्यमुरी, कांठे विद्या, कांठे विद्धि, कंठ में कंठे, कंठे विद्धम से कंठे वा विद्धा, कंठ में बिंद गया है जिसके।
ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्वाहा